शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का दिन मेरे लिए बड़ा विशेष है, पर मैं नहीं बताना चाहूँगा कि वो क्यों विशेष है। पर हाँ, सबसे विशेष है और खूबसूरत है। इसमें मुझे खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए ये मैं नहीं जानता, क्योंकि ये मैं जान चुका हूँ। पर आज पवित्र आत्मा के द्वारा वो सच्चाइयाँ जो हमेशा से पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुनते रहे हैं, उसमें ये भी मैं जोड़ना चाहता हूँ कि उन बातों में जब ये जुड़े तो सब के लिए साहस ढाढ़स का कारण हो, सच्चाई के प्रकाश का कारण हो, पहचान का कारण हो कि आपका जो पवित्र शास्त्र हमें दिया गया, वचन जो हमें दिया गया, यीशु जो हमें दिया गया, जो हमें बताया गया, हमें दिखाया गया, वो हम कैसे देखें। सभी के अंदर है ये कि कैसे देखें। हर कोई देखना चाहता है और ठीक है, इच्छा तो इस पर क्रोध भी नहीं करता, पर कैसे देखें। तूने अपने वचनों में ये सब कुछ प्रकट किया है प्रभु, पर लोगों के आंखों के सामने से छिप गया है। शरीर ने इतना भटका दिया है। मैं उन लोगों के बारे में नहीं कह रहा जो तुझे नहीं जानते, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ जो तुझे जानते हैं, तुझे मानते हैं, तुझे बुलाते हैं, तुझे पुकारते हैं, तेरे नाम की दुहाई देते हैं, फिर भी उसके बावजूद तो ये सच्चाई जो जब सुनी जाए तेरे नाम से यीशु, तो वो इन वचनों को पूरा करे, क्योंकि तेरा वचन हमेशा पूरा होता है। इसीलिए तो तूने बोला कि पूरा हुआ। और यही मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा और प्रशंसा और बड़ाई हो प्रभु। यीशु, पवित्र आत्मा में धन्यवाद करता हूँ और वो अभिषेक और अनुग्रह चाहता हूँ इन वचनों पर, जिस पर तू दृष्टि कराता है, जिसके लिए तू समझ देता है, कि जब ये उन तक पहुँचे जो पहुँच रहा है तो इसकी समझ उनको मिले। यही अनुग्रह चाहता हूँ तेरे जीवित सामर्थी नाम में और सौंपता हूँ। तो हम देखेंगे यूहन्ना 9:35 से सुनते हैं ये जीवित वचन, और हमेशा सुनते रहे हैं आप। पर आज एक विशेष बात के साथ मैं आपके पास आया हूँ। निश्चित तो जब पवित्र आत्मा ने ये निश्चित कराया, ठहराया है, तो जानिए 35 से, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बात कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। इसमें सब बातें महत्वपूर्ण हैं, तो इसको समझ लें। भलाई का परमेश्वर कितना अद्भुत है। तो आज तक इस बात को कैसे जाने हैं, कैसे समझे हैं, तो निश्चित पवित्र आत्मा आपके सामने रख रहे हैं। यीशु ने कहा, जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। कितनी खूबसूरत बात है, क्योंकि देखना, दिखाना और बहुत सारी परिकल्पनाएं और बहुत सारी वाचाल तरीके की बातें बहुत सुनने में आती हैं और बोलते रहते हैं, खूब दिखाते रहते हैं, अंधे रास्ता दिखाते रहते हैं। जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं, बुरा लगेगा, इसमें कहाँ की भलाई है। पर जो नहीं देखते वो देखने लगे। हाँ बिल्कुल, यही तो न्याय है, यही तो बोला गया है, ये न्याय है। सुनिए, बाइबल में ये न्याय लिखा गया है। न्याय का मतलब क्या है? ये पूरा है। और परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। धार्मिकता और सारी चीज़ों के बारे में आपने सुना है, पर इस भेद को आज इसलिए जानिए कि सचमुच में आप देखते हैं क्या। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अंधे होने वाले हैं, ऐसा ही बाइबल में लिखा है। और उससे आगे 40 में जाएंगे तो ये भी लिखा हुआ है कि फरीसी ने समझ लिया था कि हमें बोलता है, और जो देखता है, जानता है,
तो पाप उसमें बना रहता है। तो निश्चित जिसके अंदर पाप बना हुआ है वो अंधा होगा ही। और अगर वो अंधा है तो कैसे बोल देता है कि मैं देखता हूं? और ये सब बातें किस लिए कही जा रही हैं? अनाज्ञाकारिता के कारण कही जा रही हैं। मनमानी के द्वारा जो शरीर के काम है, अपनी बुद्धि के काम है, अपनी सोच के काम है, अपनी कल्पनाओं के काम है, पढ़ाई लिखाई के काम है, सुनी सुनाई बातों के काम है, वो क्या हो रहा है? देखने वाला बन रहा है ना, जानकार बन रहा है, ज्ञानी बन रहा है। वो क्या होगा? अंधा होगा, होना ही है। आपके सामने बड़ा स्पष्ट है ये वचन। यहां फरीसी कह के मैं उन्हें पापी नहीं ठहरा रहा, क्योंकि प्रभु यीशु ने साफ बोले हैं कि सदुकी और फरीसी से ज्यादा धर्म के काम अगर तुम करोगे तो स्वर्ग के अधिकारी हो जाओगे। उनसे बढ़कर अगर तुम्हारे काम है तो इसका मतलब है कि सदुकी और फरीसी हमसे बढ़कर उनके धर्म के काम है। ये सच है। वो धर्म के काम करते हैं, वो धर्म के कामों को जानते हैं। इसीलिए तो बहुत जल्दी समझ लिए कि ये हमें हमें बोल रहा है। बुरा लगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य पाप को मानना जानता ही नहीं कि मैं पापी हूं। मैं पापी हूं मानना कितना कठिन है, जितना सरल है अपने लिए आशीष मांगना। नहीं आएगी समझ में। वो सब लोग जो अपने धर्म के काम मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, मैं देखता हूं, मैंने यीशु को देखा, बहुत अच्छी बात है। मैं सोचता हूं बदल गए होंगे, बलिदान का जीवन आ गया होगा। यीशु के साथ तो बलिदान का जीवन है। वैभव का तो जीवन हो ही नहीं सकता, घर बार शादी ब्याह का जीवन तो हो ही नहीं सकता यीशु के साथ। मैंने यीशु को देखा। बड़ा अच्छा करे हैं आप। पर अब क्या कर रहे हैं? ये वचन बता रहा है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी आंख खुलवाना चाहते हैं सचमुच में, तो जब अंधाईपन मालूम नहीं है तो पाप कैसे स्वीकार करोगे? और पाप जब स्वीकार करते आता नहीं तो मुक्त कैसे होगे? तो मिलता क्यों नहीं? मांगते और नहीं मिलता। यीशु ने यही बोला है, क्योंकि वो गंदगी तो गई नहीं, धोखा गया नहीं। उसको धोखा दे रहे हो ना। देना सिर्फ एक ही बात का आता है क्या कि मैं धोखा दूं? हमेशा धोखा धोखा धोखा। देने के लिए एक ही चीज जो मनुष्य के पास बहुतायत में पाई जाती है वो है धोखा। इसके अलावा उसको कुछ देना नहीं आता, क्योंकि देना सीखा ही नहीं। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि देना उसने देखा ही नहीं कि लेन देन कैसा होता है। देखा है क्या? क्योंकि लेन देन तो गुप्त में होता है, और गुप्त का कैसे देखेगा? दान के बारे में क्या लिखा है कि पहचान ना हो, दाहिना ना जाने, वो हाथ भी ना जाने। और ऐसा दान, ये मैं क्योंकि इस संसार के हो तो सिर्फ वो पैसा कौड़ी की तरफ ध्यान जाएगा। बिल्कुल जाना चाहिए, उसके बाद भी कंगाल हो, इसलिए कि देना नहीं आया। मैं उस देने की भी बात नहीं कर रहा। क्या देते हो गुप्त में? अगर गुप्त में देना नहीं आया तो गुप्त में देखोगे कैसे कि देना क्या होता है? परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जो हम रखते हैं, कहां रखते हैं? हम उसके चरणों में रखते हैं अपनी निवेदन, विनती, प्रार्थनाएं मांगने वाली। बिल्कुल, आप अधिकारी हो, हर दिन मांगो। मैं कह रहा 100 बार मांगो। योग्य संतान है आप, मांगने वाले हैं। यही आशा तो है आपकी। यीशु को देखा, बलिदान किया। यीशु को देखने का अर्थ क्या है? कोई ऐसा कार्य हो रहा है आपका बलिदान का? उसके राज्य के लिए क्या बलिदान कर रहे हो? कैसा बलिदान कर रहे हो? प्रार्थना का बलिदान कर रहे हो? शरीर का श्रम करके बलिदान कर रहे हो? बाइबल पढ़ के बलिदान कर रहे हो? प्रार्थना करके बलिदान कर रहे हो? कौन सा बलिदान कर रहे हो? बलिदान किसको बोलते हैं? ये दान ही है ना। अपने आप को झोंक रहे हो किसी बात में। दिन में 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटे में देखना चाहते हैं। नहीं, हम तो देखते हैं। क्या दिखता है? यीशु दिखता है। क्या दिखता है? वचन दिखता है। क्या दिखता है? सपना दिखता है। क्या दिखता है? विजन दिख रहा है। बड़े बड़े दर्शन हो रहे हैं। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। क्या देख रहे हैं? अच्छे से पहचान लो।
ये कौन सा अंधापन है, ये पहचान लो। यीशु चाहता है कि ऐसे लोग अंधे हो जाएं कि साफ साफ देख सकें प्रकाश को, सच्चाई को, वास्तविकता को। तो जब ये वास्तविकताएं देखोगे तो वास्तविक काम करोगे ना। अभी तो सपने और कल्पना के काम कर रहे हो। सपने में तो लोग करोड़ों का दान कर देते हैं, अरबों का दान कर देते हैं, राजपाट दे देते हैं। ये गहरी बात न्याय की है। यहां न्याय शब्द आया है। फिर पढ़ दूं मैं 39 कोड़े खाए थे। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं। और कब बोला ये भी सुन लो ना। और क्यों बोला ऐसा? कभी सोचा कि ऐसा यीशु ने क्यों बोला और कब बोला? बाइबल को तो इसी तरह से समझोगे तो एक महत्वपूर्ण काम हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण काम इस कारण यीशु ने बोला कि मैं न्याय करने आया हूं। और वो काम था दंडवत किया जाना, एक यहूदी के द्वारा दंडवत किया जाना। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। यहूदी के द्वारा दंडवत जिसको किया जाता है वो परमेश्वर को किया जाता है। यहूदी ये जानते हैं। जो अन्य जाति से निकले हैं, चरण स्पर्श करने वाले, पैर छूने वाले, वो इस बात को नहीं जानते कि दंडवत क्या होता है। वो तो साष्टांग प्रणाम करने वाले लोग दंडवत नहीं जानते कि दंडवत किसको करा जाता है। आज्ञा क्या है? तू मेरे अलावा किसी के सामने, यीशु ने इनकार किए थे, तू मेरे सामने सजदा कर, सिर झुका। शैतान ने ये बोला था। आज्ञाओं में साफ है। जिसका इनकार करते हो ना आज्ञाकारी लोगों, यीशु की आज्ञा मानने में परहेज है। आज्ञाएं क्या हैं? यीशु तो आज्ञा है पूरी पूरी। किसने बहकाया और भरमाया है? तो इसको अंधापन बोलेंगे, देखने वाला बोलेंगे, ये निश्चित आप करिए। अगर आप देखते हैं मुझे कोई ऐतराज नहीं। देखने वालों के लिए यीशु क्या कहता है पढ़ लीजिए, फरीसियों जैसे प्रश्न कर लीजिए। पर यह जान लीजिए कि ना आप यीशु के सामने दंडवत कर सकेंगे, न पश्चाताप कर सकते, न अपने पापों को मान सकते। अगर ये अवस्था है तो आप हमेशा अंधे बने रहें। अगर आंख खोलना चाहते हैं तो न्याय इस बात का है कि इस बात को जाने कि क्या घटना हुई। बार बार इसको पढ़ें। फिर भी मैं पढ़ देता हूं एक बार और आगे का पढ़ देता हूं, सुनिए। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब तो कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। उनने इनकार कर दिया ना। तो हमको अंधा कैसे बोलता है? हम देखते हैं ना। क्या हम अंधे हैं? ये प्रश्न अपने आप में बताता है कि वो क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम देखते हैं, तो हमें अंधा कैसे कहता है? तो बोले, अगर तुम अंधे होते तो पाप क्षमा था, दोष नहीं था। अब तो तुम मसीह हो गए हो। ये मसीहों के लिए बोल रहा ना मैं, जो धार्मिकता में हो यीशु की और देख रहे हो, बोलते हो। तो फिर पाप कैसे बसा हुआ है? क्यों तकलीफें हैं? क्यों परेशानियां हैं? उससे पीछा नहीं छूटता। तो यीशु के साथ कैसे करोगे? मसीह कैसे बनोगे? देखने वालों, जो देखेगा वो मसीह हो जाएगा निश्चित। जिसने उसको देखा, बाइबल जहां पर लिखा हुआ है, देख पढ़िए आप। परमेश्वर के जीवित वचन निश्चित कैसे तलवार जैसे हैं, समझ रहे हैं? दो धारी तलवार, कितनी चोखी झलकाई हुई, तेज की हुई। आगे भी सुन लीजिए। पाप बना रहता है, इसका मतलब क्या है? क्यों बना रहता है पाप? बहुत स्पष्ट जान लीजिए कि पश्चाताप नहीं हुआ। और पश्चाताप जिसका नहीं हुआ वो बोलेगा कि मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, मुझे मालूम है, मैं प्रार्थना करता हूं, सुबह शाम प्रार्थना करता हूं, बल्कि 3 टाइम प्रार्थना करता हूं, मैं 5 टाइम प्रार्थना करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं भेंट देता हूं, मैं लोगों को कपड़े बांटता हूं, भूखे को मैं खिलाता हूं, ये सब कुछ करता हूं जितना मेरे से हो सकता है। यही तो कहता है एक मनुष्य। और जब वो ऐसा कहता है तो क्या है उसका मतलब? यही है उसका मतलब जो यीशु बता रहे हैं। सोचने का समय है ये। बहुत अच्छा खूबसूरत समय है पहचानने का, जानने का। हमने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, हमने उसको सब कुछ माना है। अपना मित्र कहने में भी हमको संकोच नहीं हो। बहुत अच्छा है, मित्र भी मानना चाहिए, सब कुछ मानना चाहिए, हमने माना भी है। यीशु ये सब बात जानते हैं।
पवित्र आत्मा इस बात को जानते हैं। तो इससे आगे अगर हमें जानना है तो 10वां अध्याय आ जाएगा। तो 10वें अध्याय से हम कैसे जानेंगे? इसको जानना है तो हमको पहले जानना पड़ेगा, और पहला जानने के लिए हमको आगे आते हैं हम। चलिए देखिए, यूहन्ना 9 उसका 4, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंख में लगाकर उससे कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। ये थी पूरी देखने की जो बाइबल में रखी हुई है वचन। क्या 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 हुआ, कब तक हूँ मैं जगत में, क्यों ऐसा कहा, ये सारे प्रश्न मैं आपके सामने इसलिए रख दे रहा हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रश्न आपके पूरे मनो मस्तिष्क और दिमाग और बुद्धि और विवेक में पूरी तरह से आ जाए कि सच्चा पश्चाताप क्या होता है और वो प्रायश्चित का मार्ग क्या होता है और देखना कैसे होता है। सिलो में जाके धो ले। सिलो का मतलब क्या होता है, एक हिस्सा मैंने बताया था, भेजा हुआ ना, लिखा भी है बाइबल में। और जब भेजे गए हो ना, कहने में संकोच नहीं होता ना हमको, हम भेजे गए हैं, हम यीशु के द्वारा भेजे गए हैं। आज का दिन अपने लेखे में लिख लेना इस सच्चाई को यीशु के नाम में, क्योंकि ये अभिषेक की वो सच्चाई है जो आपको प्रकाशित कर देगी। और अगर आप चाहते हैं कि देखने लगें और अंधेपन से छुटकारा पाएं, तो कैसे, ये वचन का न्याय बहुत स्पष्ट बताता है। बहकाने और भ्रम में पड़े हुए ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, उपासों से आंखें खुल जाएंगी, इतने दिन प्रार्थना करोगे तो पाप खत्म हो जाएंगे, और नाना प्रकार की चीज़ें लगाओगे, तेल फूल और पता नहीं क्या क्या, और ये करोगे तो ऐसे हो जाएंगे। इनसे पीछा छुड़ा लो। ये वो निकल आए हैं, अंधे अंधे को राह नहीं दिखा सकते, क्योंकि देखने के लिए न्याय है। न्याय समझते हैं ना आप? न्याय का मतलब क्या है, कितना भयानक है। न्याय मतलब इधर या उधर। न्याय का मतलब सिंपल सा है। यहाँ क्या दिखा रहा है, यीशु क्या दिखाना चाहते हैं कि तुम नरक की आग में मत नाश हो। व्यर्थ के भ्रम में पड़ के अपने मैले चिथड़े जो काम करते हो धर्म के, जो कहीं दिखाई और सुनाई नहीं देते, मन की गंदगी से भरपूर, कैसे धर्म के काम करोगे? कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे अंदर पाप है। उसके बावजूद भी, यीशु को मानने के बावजूद, यहाँ समझाया जा रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा कि यीशु यीशु, पाप अंदर गंदा घिनौना कीचड़। अपने कामों को देखिए, देखना है तो अपने कामों को देखिए, अपनी बुद्धि को देखिए, अपनी सोच को देखिए, अपने आचरण और व्यवहार और स्वभाव को देखिए, अपना चलना फिरना देखिए, उठना बैठना देखिए, बातचीत देखिए, लेन देन देखिए, जितनी दिनचर्या में कार्य होता है। अपनी रोटी का टुकड़ा खिलाते हैं, क्या करते हैं, अपना क्या देते हो? भूखा कोई कुछ दे सकता है क्या? पर जो आत्मिक भूखा है वो सब कुछ दे देता है। ये समझना कठिन होगा, क्योंकि उसके पास भरपूरी है। पर जब तक पूरी सच्चाई से अपने आप को नहीं पहचानोगे, ना नया जन्म ले सकते, ना नई सृष्टि हो सकती। यीशु यीशु कहते रह जाओगे, वो कह देगा मैं नहीं जानता। यही चिता रहा हूं मैं आपको। ये गले से उतरना बहुत मुश्किल है, इसे रोका जाएगा मैं जानता हूं, पर रोक नहीं सकता कोई। ये अपने समय पे पूरा होगा। यीशु के नाम में ये पूरा होना है, ये हो रहा है, हमेशा होगा। बाइबल में साफ कहा गया है, तुम कैसा देखते हो? उसका जवाब है ये यूहन्ना 9 कि कैसा देखते हैं हम। भौतिक संसार को देखना, अपने अनुभवों के आधार पर किसी को देखना, क्या होता है आपके अंदर जब आप किसी को देखते हैं? कौन सी आशा से आप किसी को निहार रहे हैं या देख रहे हैं? निहारना शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है।
क्योंकि इसमें मुझे कोमलता सी लगती है, कुछ अच्छा सा महसूस होता है। और कब निहारता है इंसान, हम सब जानते हैं। पर यहाँ तो देखने की बात जो कि मजबूत हो जाओ ना। एक जगह मैंने बोलते बोलते रोक दिया था, उस बात को मैं आज बता देता हूँ। पौलुस देखने लगा था, है ना? कैसे देखने लगा था और कब देखने लगा था? अगर इस पर ध्यान देंगे तो उसकी आंख में से क्या गिरे थे, कुछ याद आ रहा होगा। और जब वो गिरे तो क्या देखने लगा, वो संसार को देखने लगा वो। तो उस समय वो क्या देख रहा था? तो अब आपको समझ में आया कि यीशु के नाम का पर्दा, यीशु के नाम का कह रहा हूं, यीशु को कब देखा उसने? जब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं हूं जिसे तू सताता है। सताने का मतलब क्या है? सताना क्या कहलाता है? ये शब्द क्यों है? सिर्फ सताना, प्रताड़ित करना, लोगों को मारना पीटना, हत्या करना। आत्मिक सताना क्या है, वही तो हम सीख रहे थे देखने में कि यीशु के तो हैं पर सता रहे हैं। जब यीशु को उसने देखा तब संसार का दिखना बंद हो गया था, परत चढ़ गई थी, कवर्ड हो गया था। कोफेर बोलते हैं उसको, एटोलमेंट, कवर कवर कवर। उसके ऊपर किसका पर्दा चढ़ा था? यीशु का चढ़ा था ना, महिमा का पर्दा चढ़ा था। ऐसा पर्दे में और कंफ्यूज हो जाएंगे कि यीशु भी पर्दा चढ़ाता है क्या? महिमा के प्रकाश में आ गया था, इसलिए यीशु को देखा था और एक ही बार में मान लिया था। इसका क्या मतलब है? उसके बाद उसके जब वो हनन्या आया और उसने स्वीकार करा तो प्रार्थना हुई और वो सारा जैसे परमेश्वर रखा था, वो पूरी लाइन है, वो पूरी तरह से परमेश्वर पहले से निश्चित कर देता है एक को उसके लिए, जिसके द्वारा ये कार्य होना है। क्योंकि सिर्फ अब वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, ये बात समझ लीजिए कि कोई चालाकी से अपनी पूरी कोशिश करेगा और उसकी महिमा लेने की कोशिश करेगा तो वो दुष्ट ही हो सकता है, जैसा मनुष्य करता है। और किस कारण कर रहे हैं? ये पूरा सिलों में जाके आंख नहीं धोए हैं, भेजे जरूर गए हैं। तो अगर हम वाकई में अपने पापों को मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं हम हर दिन कि हम पापी हैं, मानने के बाद उसके बाद भी दिनचर्याओं में वो बना हुआ है, तो हम क्या मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यीशु के साथ? इसे मैं दिखला रहा हूं यूहन्ना 9 से कि देखने लगो। जो अंधापन है वो खत्म हो जाए, गलत फहमियों का देखना समाप्त हो जाए। जो बुद्धि दिखा रही है, मन दिखा रहा है, अंधकार दिखा रहा है। तो सुन लिए थे, जगत में ज्योति कब तक है, इसका अध्ययन करें अच्छे से यीशु के साथ। पवित्र शास्त्र जब हम जानते समझते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो वो हमारे लिए उस दिन वो पूरा करने का कारण होता है कि हम बदल जाएं। ये मिल रहा किस लिए कि आज आधे घंटे सुन लेंगे और फिर देखेंगे कल वाला, है ना? 1 घंटा जाके बिस्तर में लेट के भी अगर हम ऐसा प्रण करते हैं, जरूरी नहीं बोल रहा कि घुटने टेको, हाथ उठाओ, कान पकड़ो, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। ये शरीर के कामों से नहीं हो गया। आप आराम से लेट के इन बातों पर ध्यान कर सकते हैं कि क्या है मेरी दिनचर्या, क्या प्रण करते हैं, क्या संकल्प लेते हैं आप इस बात में। इन सारी सच्चाइयों को जानते हुए लिया हुआ संकल्प ही आपको अपने अंधेपन से छुटकारा देगा यीशु के नाम में।